हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है। मैंने इससे पहले आप लोगों को सेट 1 सेट 2 बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर चुका हूं। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे, तो सबसे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी इलेक्टिव के फोल्डर को ओपन करें। सारा चीज आपको मिल जाएगी। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 3। अगर आप लोग सेट 1 सेट 2 सेट 3 देखने के बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने अगर कमेंट किए सर हम लोगों को सेट 4 और सेट 5 भी बताइए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले अगर इस 5 सेट को अगर कर लेते हैं तो आप इजीली से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ही इजी आते हैं। और क्या आते हैं इसी 5 सेट से आप लोगों का अंदाजा लग जाएगी। लेकिन एक बात है कि आपको 5 सेट बेहतरीन तरीके से देखना होगा। तो फाइनली मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं 40 में से 40 आपके पेपर में ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी, जो बिल्कुल आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन छप जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने पैसेज होगी। आपके सामने हिंदी इलेक्टिव है या आप इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, आपके सामने 4 पैसेज होगी और एक पैसेज 4 मार्क्स का अगर मान के चलो तो मान के चलिए 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज होगी। इसके बाद आपका 10 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन होगा। लिटरेचर सेक्शन का मतलब संचार किसे कहते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, संपादक किसे कहते हैं, रिपोर्ट लेखन किसे कहते हैं, रिपोर्ट लेखन की क्या क्या विशेषता है, कक्कार किसे कहते हैं, कक्कार की कितने प्रकार होती है, ठीक है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। तो ये पैसेज जो है ना बहुत ईजी होती है। पैसेज को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है तो। और हमें यकीन है कि अगर आप क्लास 10 अगर पास किए हैं तो आपको क्लास 10 अगर पास किए हैं तो आप क्लास 11 में इजीली से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पैसेज को नहीं बताता हूं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बता चुका हूं, बता दो। याद रखिएगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा है मुखिया किसे कहते हैं। मुखिया शब्द मुख से निकला है, जिस प्रकार मुख सब अंगों से श्रेष्ठ है और यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम्मे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह से आपके सामने कह रहे हैं मुखिया किसे कहते हैं, खाना और बोलना। क्या मेरे भाई, मुखिया किसे कहते हैं, खाना और बोलना। याद रखिए मुखिया का कार्य क्या होती है, खाना और बोलना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। मुखिया व्यक्ति की क्या पहचान है, जो मुखिया होती है उसकी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, उसका दिल मुख से होती है। क्या हो जाएगी, उसका दिल मुख से होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी बी। आते सर अगला क्वेश्चन, मुखिया शब्द कहां से निकला है। मुखिया जो शब्द है वो बुद्धिमान से निकला है। कहां से, बुद्धिमान से। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना सारा चीज आपको मिल जाएगी। पो 12 होना, मुहावरा का अर्थ क्या होती है, पो 12 होना, पी 12 नहीं होगा मेरे भाई, पो 12 होना क्या अर्थ होता है, तो बताएंगे सर चारों ओर से लाभ प्राप्त करना। याद रखिए चारों ओर से लाभ प्राप्त होना ही हम लोग बोलते हैं पो 12 होना। फिर आपके सामने एक पैसेज होगी, ये पैसेज आपका बुक से नहीं, ये आपका पोएट्री सेक्शन से होगी। तो ये पैसेज को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे और 4 क्वेश्चन इस पैसेज से होगी। कितना मेरे दोस्त, 4 क्वेश्चन इस पैसेज से होगी, आप सॉल्व कर लेंगे, हमें उम्मीद है। 9 नंबर से हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या है मेरे दोस्त, यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। जब आप क्लास 10 में जाएंगे, सॉरी क्लास 12 में जब आप चले जाएंगे वहां पे इसके बारे में आपको सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आएगी। तो बिल्कुल आप लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जगबोर्ड के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोटिस हो, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले और क्लास 12 के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्या मेरे दोस्त, क्लास 12 के लिए आप लोग 1 अप्रैल से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। रिजल्ट का वेट नहीं करना है किसी को, नहीं तो फिर आप इस 2 महीने में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिएगा। सोच के चलिए ये आप लोगों का जो एग्जाम हो रही है ना, ये एग्जाम आप लोग का हाफ ईयरली है। फाइनल एग्जाम तो 2025 में देना है मेरे भाई, सब्जेक्टिव का क्लास देना है जहां पे आप लोग को। तो 1 अप्रैल से जुड़े रहिएगा। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। देखिए भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम आपसे यहाँ पे पूछे जाएगी, तो याद रखिएगा आलम आरा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आलम आरा इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र का नाम था याद रखिए उतंड मार्तंड। क्या था मेरे भाई, उतंड मार्तंड। ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, कोलकाता में। याद रखना है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन है कोलकाता में, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर पूछे तो आपको डरना नहीं है।
जनसंचार के आधुनिक देखिए जो क्वेश्चन नंबर है ना, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है जनसंचार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रिंट माध्यम। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझिएगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आते सर अगला क्वेश्चन है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा होता है? याद रखिएगा, आपसे जो फीचर है मेरे भाई, ये फीचर लेखन क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में। फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है किस प्रकार से? तो मनोरंजन। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मनोरंजन इसका सही उत्तर हो जाएगी। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो 13 का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगी संपादकीय लेखन में। क्या हो जाएगी मेरे भाई? संपादकीय लेखन। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। किसी एक विषय पर सर्वग्रामपूर्ण तथा समस्या लिखित विचार कहलाती है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 14 पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी आलेख। क्या है आलेख? क्या है आलेख की क्या क्या विशेषता है, ये आपके पेपर में आएगी। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगी आपका आलेख। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आलेख इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15। याद रखिएगा, संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? याद रखिएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी आपका श्रेमर। क्या हो जाएगा? श्रेम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पवित्र पत्रिका नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन पत्रिका नहीं है। गलत बात लिखा है मेरे भाई, याद रखिएगा। कौन पत्रकार है तो बताएं कौन एक तरह का पत्र है? तो देखिए आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, प्रभात खबर क्या है? पत्र है। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? इंटरनेट कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पंपलेट्स, इन्हें बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। फिर से आपके सामने एक पैसेज होगी जो आपके सामने 3 मार्क्स का होगी। ठीक है, तो पैसेज को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर क्लास 10 पास किए हैं तो आप क्लास 11 का पैसेज इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं से 23। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होती है बुक से। सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के। क्या हो जाएगी? भक्ति काल इसका क्षेत्र हो जाएगी। कौन खेल में हारने पर भी अपने हार नहीं मानता है? कौन खेल में हारने के बाद भी अपना हार नहीं मानता है? श्री कृष्ण। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है मेरे दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर ले और क्लास 12 के लिए 1 अप्रैल से आप लोग तैयार रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। यानी प्ले स्टोर में सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन का माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 में ओनली फॉर 399 रुपया में क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से सुबह और शाम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, नंदलीला, नाना, भक्ति, पदनति में कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा, अलंकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। अनुप्रास अलंकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? याद रखिएगा 20 जो हम लोग का 5 है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? ऋतुराज जो होती है वसंत ऋतु का हम लोग बोलते हैं ऋतुराज। आते सर अगला क्वेश्चन पे। बोरता तो परयों पे निचोरे बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा करते हैं? होली की ओर। किसकी ओर इशारा करते हैं मेरे भाई? होली की ओर। सारा स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरह से जाएं और एग्जाम हॉल में एकदम गला लहरा के रख देना है मेरे भाई। बेहतरीन तरीके से एग्जाम देकर लौटना है। याद रखिएगा, फिर से आपके सामने एक पैसेज होगी। इस पैसेज को आपको ध्यान से स्टडी करना है। पैसेज को एक बार अच्छी तरह से देखें। पैसेज अगर आप पैसेज को सिर्फ सॉल्व करते हैं, लगभग मुझे लगता है कि अगर सही सही सॉल्व करते हैं तो 15 मार्क्स आप सिर्फ पैसेज में उठा सकते हैं। अगर आप बुक पढ़े भी नहीं है ना, फिर भी आप 15 मार्क्स यहाँ पे इजीली से ला सकते हैं। ठीक ना, आते हैं सर आपका पैसेज के बाद 32 पे आते हैं क्वेश्चन। 31 तक आपका पैसेज है, 32 पे आते हैं सर। याद रखिएगा, 1.5 माह
आपसे यहाँ पे पूछा गया है 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की करनी से किनकी छटनी हुई थी? मुंशी चंद्रिका प्रसाद को। सेट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए डिजिटल बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अगर डिजिटल बोर्ड में बताने चलो तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी और उतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पर देखेंगे। लेकिन आज के बाद जितना भी क्लासेस होगी वो हम हमारे डिजिटल बोर्ड में होगी। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तकरीर बनी थी? तो 33 जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी चना। क्या हो जाएगी? चना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च को पेटी को कहां फेंक दिया था? अब सभी को पता है कि सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, यस या नो, लेकिन कहां पे फेंक दिए थे? 34 में कहां फेंक दिए थे? नदी में फेंक दिए थे। कहां मेरे दोस्त? नदी में सूरज छाप टॉर्च को नदी में जाकर फेंक दिए थे। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 के गूंगे किस विद्या की रचना है? यहाँ पे गूंगे होगा मेरे भाई, गूंगे किस विद्या की रचना है? तो एक प्रकार का गूंगा जो है ना कहानी है। क्या है? कहानी होगी। और क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? तो बताएंगे सर ये प्रश्न कहता था चमेली जी ने। किसने? चमेली जी ने। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? अंडे के छिलके जो उसके लेखक कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा इसका लेखक कौन हो जाएगी? मोहन राकेश। कौन हो जाएगी? अंडे के छिलके का राइटर मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गोपाल सबसे छिपकर क्या पीता था? गोपाल जो है सबसे छिपकर जो है सिगरेट पिया करता था। किससे मेरे दोस्त? सिगरेट पिया करता था। बिना अपने, देखिए आपसे पूछा गया बिना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है? 6 अंडे मांगती है। कितने मेरे भाई? 6 अंडे मांगती है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपसे 40 पूछा गया, राधा के पति का नाम है, जो राधा है उसके पति का नाम क्या था? माधव। क्या नाम था मेरे भाई? माधव। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 3 कंप्लीट किया। तो चलिए हम लोग बिना देर के सेट 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। मेरे भाई सेट 4 देखने से पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद 1 अप्रैल से आप लोग तैयार रहेंगे। सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास चलेगी, जहां पे चैप्टर को समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, सब्जेक्टिव बताया जाएगा, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल पेपर बताया जाएगा, सारा चीज निचोड़ कर आप लोगों को एक एक करके बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से सेट 4 के लिए।